अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी मैं आई थी नाश्ता बनाने के लिए और पराठा अम्मी ने बना लिया था, तो मैंने तो वैसे भी सैलेड भी साथ में ही लेनी थी, तो फिर मैंने अम्मी से यही कहा कि ऐसा करें, आज मुझे इसी का ही एग रोल बना के दे दें। और इसी के ऊपर ही एग पहले लगा दिया था, उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी केचप लगा ली थी और बाद में मैंने इसके ऊपर ये सैलेड रख के इसका रोल बना लिया था। और नाश्ते में मैंने यही ले लिया था। इस तरह से मुझसे वैसे भी सैलेड नहीं खाई जाती इतनी सारी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस तरह से रोल बना लेती हूँ, तो फिर इजीली खाई जाती है। तो बस फिर इसीलिए मैंने यही सोचा कि आज मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। वैसे मैंने पालक का आटा वो गूंदना था, मगर पालक जो थी वो ख़त्म हो गई थी और आई नहीं भाई, क्योंकि मसरूफ़ हैं थोड़ा इस वजह से। और वो कहाँ मसरूफ़ हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस इतनी देर में मैंने रैप भी रेडी कर ही लिया था और इसमें बस एग लगाया था, केचप और वेजिटेबल्स को मैंने रख कर इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया था और ये रेडी हो गया था। अब मैं इसे लेकर ऊपर जा रही हूँ और वहीं बैठकर खाऊंगी। थोड़ी सी धूप भी होगी नीचे क्योंकि सर्दी है। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर मेरी भांजी आई हुई थी और सिस्टर, क्योंकि बच्चों को कहीं छोड़ गई थी, इनके यूनिफॉर्म लेने थे तो इसी वजह से। और ये है हमारे जो प्लाट हमने लिया था, यहाँ पर काम स्टार्ट करवा दिया है दोबारा, तो इसी वजह से भाई जो हैं वो सारा दिन यहीं अब बिज़ी होते हैं, तो घर में मुश्किल ही चक्कर लगता है। तो फिर इसी वजह से जो काफ़ी सारे काम हैं हमारे वो रह जाते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी ये कंप्लीट हो जाए और माशाल्लाह भी ज़रूर कह दीजिएगा। उसके बाद ये बैठे बैठे सिस्टर का जी दिल था कि हमारे पास जो सफ़ेद तिल पड़े थे उसके साथ कुछ बनाए, तो वो जी जाकर ये इस तरह से तिल वाले बना कर ले आई थी और कह रही थी कि ज़रा चख के बताओ। वैसे बने तो बहुत अच्छे थे, मगर अभी फ्रेश फ्रेश बने हुए थे तो इस वजह से थोड़े से सॉफ्ट थे। जैसे ही ये ड्राई हो गए थे तो फिर हार्ड हो गए थे और उसी तरह से ही जैसे बाज़ार से हम लोग लेते हैं वैसे ही ये बन गए थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ सुबह सुबह मैंने पहले नीम गर्म पानी ले लिया था, क्योंकि मैं पहले नीम गर्म पानी ही लेती हूँ और उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो बस फिर मैं ओवन में ही गर्म कर लूँ, मगर लाइट जो है आज वो उस टाइम पर आई ही नहीं जिस टाइम पर पहले आती है। तो फिर मैंने इसे सिलेंडर वाले चूल्हे पर ही बना लिया था और 1 घंटे बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और मुझे अपना और सिस्टर दोनों का ही नाश्ता बनाना था, क्योंकि अम्मी ने अब्बू और भाई दोनों को करवा दिया था नाश्ता। और ये पीछे अम्मी भी आ गई हैं क्योंकि अम्मी स्टोर रूम में गई थी कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और यहाँ नाश्ते में सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना के रख लूँगी, क्योंकि सिस्टर जो है उसने तो ऐसे ही सिंपल पराठा खा है, वो ऐसे ही ले लेगी। और मैंने जो है वो गोभी वाला पराठा लेना है। तो आप लोग जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि कोई भी पराठा हो तो वो मैं चाय के साथ लेती हूँ, और अगर गर्मियाँ हो तो फिर मैं लस्सी के साथ लेती हूँ। तो इसी वजह से मैंने चाय पहले बना ली है कि अगर मैं पराठा बनाऊँगी तो जब तक चाय बनेगी ये तो ठंडा हो जाएगा। तो इसी वजह से फिर चाय को तो मैं दोबारा ओवन में गर्म कर लूँगी, मगर अगर मैंने पराठा पहले बना लिया तो वो जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं पहले चाय बना लूँगी और इसे मैं ओवन में रख लूँगी। और यहाँ लाइट आ चुकी थी तो फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी। बस यहाँ चाय अच्छी तरह से अब पक गई थी और अच्छे से बॉयल आ गए थे इसे, तो इसे मैंने निकाल लिया था। मैंने सिर्फ़ एक ही कप बनाना था अपने लिए, क्योंकि किसी और ने तो नाश्ता करना नहीं था, सिस्टर ने करना था। तो उसने चाय नहीं लेनी थी, उसने सिंपल पराठा ही ऐसे गोभी के साथ लेना था। तो इसी वजह से फिर मैंने अपना गोभी वाला पराठा बनाया था, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। यहाँ मैंने जो चाय निकाली है इसे मैं अब ओवन में रखने के लिए जा रही थी, क्योंकि इतनी देर में अब मैं जो है वो रोटी बना लूँगी। सिस्टर के लिए भी एक पराठा बना लूँगी और अपने लिए जो है वो गोभी वाला पराठा बना लूँगी। आप लोग बताएं, आप लोग सुबह-सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं? मुझसे तो एक ही नाश्ता नहीं किया जाता, मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट ही लेती हूँ। और जिस दिन कोई इस तरह का सालन बना हो कि जिससे पराठा बन जाए, तो उस दिन मैं वही उसका पराठा ही ले लेती हूँ। सर्दियों में तो वैसे भी पराठे अच्छे ही लगते हैं। और आप लोग बताएं, आप लोग में से कौन-कौन इस तरह से डिफ़रेंट डिफ़रेंट वेजिटेबल्स के पराठे जो है वो लेता है। तो इस तरह से मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मैं ही नहीं, सिर्फ मतलब आप लोग भी हैं जो मेरे साथ इस तरह से पराठे बना के नाश्ते में लेते हैं।
यहाँ पर मैं पहली सिस्टर को बनाकर दे रही थी और अपना मैंने साइड पर ही रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। और इतनी देर में जब तक ये सिस्टर का बन जाएगा पराठा तो मैं अपना फिर बना लूँगी बाद में। अब मैं बनाने लगी थी अपने लिए और मैंने सबसे पहले ही अलग-अलग छोटी-सी 2 रोटियां बेलनी थी। पहले जो था वो मैं एक ही बनाकर उसमें ऐसे फिलिंग कर लेती थी, मगर उस तरह से यूँ होता था कि ये फिलिंग जो थी ये बाहर निकल जाती थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बनाना मैंने स्टार्ट किया था तब मैं ऐसे ही करती थी कि एक ही के अंदर ये फिलिंग भी रख लेती थी, क्योंकि जब मैं देखती थी बनाते हुए जैसे ही यूट्यूब पर, तो वो लोग ऐसे ही कर लेते थे कि एक ही पेड़ा लिया और उसी के अंदर ही फिलिंग करके और बना लिया, मगर मुझसे जो फिलिंग थी वो बाहर निकलने लग जाती थी। फिर जब से मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया तो फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती और बहुत ही अच्छा पराठा बन जाता है। तो अब मुझे किसी भी चीज़ का पराठा बनाना हो तो मैं इसी तरह से ही करती हूँ कि पहले एक जैसी 2 रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद ही मैं फिलिंग अंदर रख कर और फिर एक एक रोटी के ऊपर दूसरी रख देती हूँ। तो वो लोग जिन्होंने अभी-अभी कुकिंग स्टार्ट किया उनके लिए ये बहुत ईज़ी होगा। ख़ैर मुझे तो कई साल हो गए हैं बनाते-बनाते खाना, और ये जो है मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इस तरह से फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती और बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर मैंने पराठा हाथों के साथ ही इस तरह अच्छी तरह से सेट कर लिया था। बस बाकी का जो सालन बचा था उसे मैं फ्रिज में रखा ही थी और यहाँ पर मैं चीज़ें को सेट कर रही थी। और ये जो शीट मैंने यूज़ की है इसको भी अभी ही मैंने साफ़ करके तो वापस रख दिया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्क्रीन से कहाँ गायब हो गए, कहीं गायब नहीं हुई थी। मैं बस साइड पर ही शीट को साफ़ करके और उसे वापस कैबिनेट में रख रही थी कि साथ ही चीज़ें भी समेट लें तो फिर किचन साफ़ ही रहता है। और अगर इस तरह से खुद हम लोग जो चीज़ें यूज़ करके वापस उसी जगह पर रखते जाएँ तो फिर किचन में कभी भी इतनी चीज़ें नहीं फैलती। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही जैसे ही खाना भी बना रही होती हूँ तो इतनी देर में मेरी जो चीज़ें हैं वो भी वापस अपनी ही जगह पर चली जाती हैं। और ये देखें इस तरह मैंने साइडों से सब कुछ साफ़ भी कर दिया था जहाँ जहाँ जो चीज़ें थी। और अब यहाँ पर 10 सेकंड्स के लिए मैंने चाय को भी माइक्रोवेव में गर्म ही कर लिया था और यहाँ पर ये चाय गर्म हो रही थी। बस मैं चाय को लेकर और अब पराठा लेकर जाऊँगी और नाश्ता इंजॉय करूँगी। वैसे तो अम्मी बनाती हैं, अगर मैं जल्दी आ जाऊँ तो वो जैसे बना रही होती हैं सबका तो फिर मेरे लिए भी बना ही देती हैं। और अब अम्मी सो रही थी तो मैंने उनको जगाया ही नहीं, क्योंकि जब मैं ही लेट आती हूँ तो फिर मैं अम्मी से यही कहती हूँ कि आप रहने दें, मैं खुद ही बना लिया करूँगी। और अम्मी क्योंकि सुबह-सुबह अम्मी जाग जाती हैं, अब्बू और भाई को बना के देती हैं, अगर सिस्टर आ जाए तो फिर उसका भी बना ही देती हैं। तो इसी वजह से फिर जब मैं आती हूँ तो मैं अम्मी से यही कहती हूँ कि मैं खुद ही बना लूँगी, मगर अम्मी अगर कुछ बना रही हों पहले ही तो वो कहती है नहीं रहने दो, मैं ही बना दूँगी। और मैंने इसमें पहले चीनी शामिल नहीं की थी क्योंकि मैंने इसमें शक्कर शामिल करनी थी। तो वैसे तो शक्कर मैं जब पका रही होती हूँ उस टाइम भी शामिल कर ही देती हूँ। इस टाइम ख़त्म हुई हुई थी तो फिर मैंने अम्मी से बोला था कि वो मुझे शक्कर इस बॉक्स में डाल के दे दें। जब मैं आई थी नीचे उस टाइम मम्मी सो रही थी तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही नाश्ता बनाना शुरू कर लिया था, क्योंकि मैं पहले पानी पिया था तो इसी वजह से। और जैसे नाश्ता बनाना शुरू किया तो अम्मी आ गई थी कि चले मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद ही बनाती हूँ, आप जाएँ। इसके साथ ही मैंने सूरत रहमान लगा ली थी और फिर उसके बाद मैंने सूरत माऊन लगाई थी, जो कि 7 बार मैंने प्ले की थी, क्योंकि चूहा जो है वो भाई और छोटी सिस्टर को दिखा था एक किचन में। तो फिर उसे ये होता है कि चूहे भाग जाते हैं। तो आप लोगों में से भी अगर किसी के घर में कोई चूहे हों तो आप लोग भी ऐसा ही करें कि 7 बार सूरत माऊन लगाएं। तो अभी इसीलिए मैंने साथ में सूरत माऊन भी लगा ली थी। पहले मैं वैसे सूरत रहमान सुन रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि मुझे सूरत माऊन लगानी है, तो फिर मैंने वो लगा ली थी। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही। इसके बाद का फिर मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो है, मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।